नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 10th लेवल की वैकेंसी है और उसके विषय में बहुत ही शानदार वैकेंसी है। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है। इसमें विज्ञप्ति निकली हुई है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड किया गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें तो हमारे पास खुल जाएगा ये, और इसको हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें मांगा हुआ है और क्या हमारी योग्यता उसके लायक है अथवा नहीं। तो अब हम इसको देखते हैं। एक मिनट, इसको हम और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब आपको शायद साफ दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्टेड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम इसको पढ़ सकते हैं और अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपको अगर डाउनलोड नहीं करना तो आप यहाँ पर भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, स्टार्ट डेट 23 तारीख स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है 28 मार्च की है। तारीख का विशेष ध्यान रखिए। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो को देखना भी पड़ेगा और ध्यान से सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी जो इस चीज़ को वो समझ पाएँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CIRI Pilani is a premier research and development institute in the field of electronics established under the aegis of Council of Scientific and Industrial Research CSIR established in 1953। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CSIR CIRI पिलानी वैज्ञानिक और औद्योगिकी संस्थान परिषद CSIR के तत्वाधान में 1953 ईस्वी में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में प्रमुख शोध संस्थान है। अब यह इट अंडरटेक मल्टी डिसिप्लिनरी R&D एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट इन द ब्रॉड एरियाज नेमली। इसको मैं आपको डायरेक्ट हिंदी करके बता देता हूं कि यह बहुविषयक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और परियोजना का कार्य करता है। उनके नाम है उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी समूह 1, नंबर 2 पर एकीकृत सर्किट और प्रणाली समूह, नंबर 3 औद्योगिक स्वचालन समूह, नंबर 4 निर्वात इलेक्ट्रॉन उपकरण समूह, नंबर 5 उच्च आवृत्ति उपकरण और प्रणाली समूह, नंबर 6 उच्च शक्ति सूक्ष्म तरंग प्रणाली समूह, नंबर 7 अर्धचालक सेंसर और सूक्ष्म प्रणाली समूह, नंबर 8 अर्धचालक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी समूह, नंबर 9 संस्थान अनुसंधान एवं विकास सुविधा समूह। CSIR CIRI की चेन्नई और जयपुर में भी विस्तार केंद्र है, और इनका जो केंद्र है वो चेन्नई और जयपुर में भी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स टू फिल अप द वैकेंसीज फॉर फॉलोइंग टेक्नीशियंस। फॉलोइंग निम्नलिखित जो टेक्नीशियन है उनके लिए, जो भारतीय लोग हैं उनसे आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। पोजीशन एज पर द डिटेल गिवन बिलो द लोकेशन इन पिलानी, चेन्नई, जयपुर। 3 जगह के लिए हैं, पिलानी के लिए, चेन्नई के लिए और जयपुर के लिए। चलिए, डिजिग्नेशन टेक्नीशियन 1 है, नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 28। पे लेवल एंड पे मैट्रिक्स रहेगा आपका 19,900 से 63,200 रुपये तक का, 63,200 रुपये तक का रहेगा। और टोटल एमोलूमेंट्स रहेगा 27,248, और अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडेड 1/3/2024 को 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Total emolution means approximate totally emoluments on a minimum age of scale as on 1/1/2022 including house rent allowance. HRA CSIR CIRI may provide residential accommodation if applicable as per rules, in which case HRA will not be payable। कुल परिलब्धियां का तात्पर्य अनुमानित कुल परिलब्धियां हैं जो दिनांक 1/1/2024 को न्यूनतम वेतनमान पर किराया भत्ता HR सहित देय होगी। उपलब्धता के आधार पर CSIR CIRI नियम अनुसार आवास उपलब्ध करा सकती है, आपको आवास दे सकते हैं, लेकिन
ऐसी स्थिति मकान किराया भत्ता दे नहीं होगा। अगर आपको आवास मिलेगा तो मकान भत्ता नहीं मिलेगा। प्लीज सी एज रिलैक्सेशन अंडर रिलैक्सेशन कॉलम। चलिए देखते हैं अब हम देखते हैं द डिटेल पोस्ट आर गिवन बिलो। पोस्ट कोड टेक्नीशियन 1 पोस्ट 10 है। नेम ऑफ पोस्ट एंड ट्रेड टेक्नीशियन 1 की नाम है सब में। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का है, यहाँ मैकेनिक का है, यहाँ कोपा का है, यहाँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का है, यहाँ वेल्डर का है, ये 5 का है। ठीक है, चलिए अब हम इनका कैटेगरी आप देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें आप देख लीजिए। और अब मैं बात करता हूँ क्या योग्यता चाहिए। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी, सेकेंडरी स्कूल एसएससी 10th स्टैंडर्ड, ध्यान से मैंने कहा था 10th स्टैंडर्ड एसएससी और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% चाहिए। और आईटीआई सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन, कोई सा भी हो चलेगा, लेकिन इनको 10th चाहिए और आपकी आईटीआई इन्हें चाहिए। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि आपको क्या चीज़ें ये चाहते हैं। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ एसएससी 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड 2 years फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ऑन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। या फिर ये कि 10th स्टैंडर्ड के हों आप 55% से, और 2 साल का आपने प्रशिक्षी कहीं जो होता है वो आपने किया हुआ हो, तो अभी आपका काम हो जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ वर्कशॉप मशीन्स, वाटर पंप्स, स्टार्टर कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर्स, एलटी एंड एसटी, ओवरहेड लाइंस, रिपेयर मेंटेनेंस, टेक्निकल सपोर्ट टू द इलेक्ट्रिकल डिवीजन ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसमें एक और है, देखिए, एक आप 10th पास हो और आईटीआई हो, एक आप 10th पास हो 2 साल का आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, या एक 10th पास हो और साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इन मिनिस्ट्री। हाँ, या फिर ये कि आप 10th पास हो और आपने 3 साल एक्सपीरियंस किया हुआ कहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में, ऑटोनोमस बॉडी में, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट या यूटी। क्लियर। सेम कंडीशन आ रही है अब हमारे पास टेक्नीशियन मैकेनिक की, वही कंडीशन है, वही बस उसमें आईटीआई वो मांगा हुआ था, इसमें आपको आईटीआई दूसरी चीज़ से मांगा हुआ है। इलेक्ट्रीशियन और ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो इसमें वही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मांगा हुआ है। काम आपका पीसीबी, फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सोल्डरिंग, असिस्टेंस इन लैब डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड ट्रायल्स, हैंडलिंग ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट टू द R&D डिवीजन ऑफ इंस्टीट्यूट। ये आपने पढ़े हुए होंगे, आपको सब पता होगा। टेक्नीशियन कोपा में वही चीज़ मांगी हुई है कि 10th स्टैंडर्ड हो और आईटीआई सर्टिफिकेट और नेशनल या स्टेट से हो, ट्रेड से, कोपा में 10th स्टैंडर्ड हो, विद साइंस में 55% हो, 2 साल का आपको टाइम एक्सपीरियंस इन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोपा ट्रेड में आपने किया हुआ हो, या फिर आपने इसमें काम किया हुआ हो। ठीक है। इन्वेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डेटा एंट्री, डाउनलोडिंग, डंपिंग, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड टेस्टिंग, असिस्टेंस इन इंस्टीट्यूट, नेटवर्किंग, असिस्टेंट इन लैब डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड ट्रायल्स, टेक्निकल सपोर्ट टू द R&D ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। अब आप बात आई रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें भी सेम फंडा है, सेम चीज़ें चाहिए जो उसमें चाहिए थी। वेल्डर में भी सेम चीज़ें चाहिए, बस ये वेल्डर से हो जाएगा, उसमें उससे हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसमें भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसको भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ लें। ये इन्होंने एब्रीविएशन दिए हैं कि किस चीज़ का PWD, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इन्होंने सब चीज़ें दी हुई है डिसेबल्ड में। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा वो चीज़ को समझ लीजिए। द कैंडिडेट एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इन्वाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। ये ट्रेड का जो आपने पढ़ा हुआ उसका टेस्ट लेंगे। दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर अ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। जब आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें इन लोगों का नाम आएगा जिनका परफॉर्मेंस सही होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर दीज पोस्ट देयर विल बी 3 पेपर, 3 पेपर होंगे, 1, 2, 3 पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड विल बी एवोल्यूटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम
and their sold marks to be determined by the selection committee in paper फर्स्ट में जो सिलेक्शन कमेटी डिटरमाइन कर लेगी, फाइनल कर लेगी, उनका सेकंड और थर्ड पेपर होगा. द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन पेपर. और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो दूसरे और तीसरे पेपर के बाद जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर बनेगी. मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? OMR सीट एग्जामिनेशन होगा या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो सकता है. मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट द क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज. एक मिनट, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. क्वेश्चन को छोड़कर ये होंगे. स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम SSC प्लस ITI प्लस 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड. और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150. टोटल नंबर एलोटेड, टोटल टाइम एलोटेड 2.5 घंटे का टाइम रहेगा. पेपर टाइम एलोटेड 1 आवर. मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा. नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे. मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइज्ड सो एज द इंक्लूडिंग जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट. सिंपल सा है. मेंटल एबिलिटी टेस्ट इस चीज़ से होगा कि आपकी सामान्य ज्ञान आपका कैसा है, आप किस चीज़ को कैसा सोचते हैं, आप क्या तर्क आपका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जो परेशानी उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, या उस समय पर जब आपकी सिचुएशन ऐसी होगी तो उस समय पर आप क्या करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन होंगे. पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस का होगा. एक इंग्लिश लैंग्वेज का होगा. पेपर थर्ड में कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उस चीज का होगा. 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. 1 नंबर कटेगा आपका, 1 नेगेटिव, 1 नंबर कटेगा आपका गलत अगर आंसर देंगे. और सेकंड वाले में भी यही स्थिति होगी. नॉट द पोस्ट रिजर्व अंडर EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन मे बी फिल्ड विद द UR कैटेगरी कैंडिडेट. बिल्कुल सही है, उसी में भरी जाएगी. सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन केस कैंडिडेट्स अंडर द EWS कैटेगरी बीइंग फाउंड अनअवेलेबल. उस चीज को उसमें मर्ज कर दिया जाएगा. एज लिमिट का देख लीजिए. द अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 5 years फॉर SC ST. 3 साल OBC, 5 साल के लिए SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए. नॉन क्रीमी लेयर एज पर गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसके आधार पर ही है. अब आप इसको आप पढ़ लीजिए. इसमें ऐसा बेनिफिट्स अंडर दीज पोस्ट कैरी यूजुअली अलाउंस दैट इज डियरेंस अलाउंस, DA, हाउस रेंट अलाउंस. यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं. देख लेना आप, इस चीज में पढ़ लेना, आपको जो समझ में आ जाएगा वो कर लेना आप. फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे आप पूछ लेना, क्योंकि टाइम हमारा जो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं कम चीज बता पा रहा हूँ. जनरल कंडीशन इन्फॉर्मेशन भाई भारत का होना चाहिए. द नॉर्मल प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन CSIR CERI इन पिलानी, जयपुर, चेन्नई में होगा. जॉब रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड एक्सटेंसिव फील्ड वर्क इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. अपार्ट फ्रॉम अबव जॉब रिक्वायरमेंट अ सिलेक्शन कैंडिडेट में बी पोस्टेड वर्क इन एनी सेक्शन डिवीजन. हाँ भाई, आपका कहीं पर भी हो सकता है. इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिएगा कि आपको कहीं पर भी भेजाया जा सकता है. हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इस चीज को भी ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये मुख्य पार्ट है. एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू CSIR CERI वेबसाइट. ये वेबसाइट का नाम लिख लीजिए. इस वेबसाइट पर जाके आपको अपना आवेदन फॉर्म भरना है. इसके अलावा नो अदर मोड, कोई अदर रास्ता नहीं है इसके अलावा एप्लीकेशन भरने का. इस चीज का आप खास ख्याल रखिए. इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड ईमेल ID, सी और ही शुड क्रिएट अ न्यू वैलिड ID बिफोर अप्लाइंग. अगर आपके पास ईमेल ID नहीं है अपनी खुद की तो आप बना लीजिए. इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है. Candidate desirous to apply for more than one post code should submit a separate application form each post code. अगर आप किसी पोस्ट के लिए 2 जगह पर आवेदन कर रहे हैं तो दोनों जगह आवेदन करना होगा, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग. Subject to fulfilling all eligibility criteria attached to each individual post code along with the requisite application fee 100 for each wherever applicable. 100 रुपये आपके लगेंगे और प्रत्येक में जिस जगह 2 जगह अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो दोनों जगह पर आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन देना रहेगा, अटैच करना रहेगा.
कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन CSIR सीरी वेबसाइट। ये वेबसाइट पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको फुलफिल करना पड़ेगा। फॉर ऑनलाइन फिलिंग द एप्लीकेशन केयरफुली, ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन CSIR सीरी वेबसाइट, ये वेबसाइट पर दिए हुए हैं। ओपन 23 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं 9:30 बजे से, और क्लोज हो जाएगा 28 मार्च को, क्लोज हो जाएगा 6 बजे। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेमिट द एप्लीकेशन फी 100 फॉर ईच पोस्ट इन द फेवर ऑफ, ये करना रहेगा आपको, किसके फेवर में करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, दैट इज NEFT कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। ये इनका अकाउंट नंबर है, पूरी व्यवस्थाएं बता दी इन्होंने कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ को भी ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छूट गई हो, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, ध्यान देख लीजिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। SSC या 10th सर्टिफिकेट, SSC 10th मार्कशीट, इंटरमीडिएट 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कास्ट एंड, देखिए जो नहीं है तो नहीं देना है आपको, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन, NOC कहीं पर अगर काम करते हैं जहां भी आवश्यकता हो, सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू हायर क्वालिफिकेशन इफ एनी, कोई से अगर हो तो वो भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू PWBD जहां पे आवश्यकता हो वहां पे, नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड, कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, सब ऑनलाइन ही काम करना है। तो इस तरह से ये फॉर्म है, बिल्कुल तुरंत भर दीजिए, जिससे कि आपका तुरंत सिलेक्शन, मतलब तुरंत सिलेक्शन तो नहीं होगा लेकिन भर दीजिए जिससे आप फ्री हो जाए। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, ठीक। और इसके बाद और कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे है नहीं है, हालांकि एक्सटेंडेड का एक लेटर और पड़ा हुआ है, वो आप चाहें तो आप इस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्लीज़ आप हमें बताएं जरूर, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।